आज की स्टोरी में शेंग को देखेंगे जब उसे धोखा मिलता है। उसकी रीबर्थ के बाद एक प्रिंसेस उसका साथ देते हैं। शेंग को बहुत ज्यादा मार पड़ रही है और मार खा के वो बहुत जख्मी हो गया है। अब वो आ रहा है अपनी वाइफ की तरफ। उसकी वाइफ किन लू अंदर है। जैसे ही वो डोर पे है तो एकदम से उसे आवाज आ रही है कि वो अपने फादर को कह रही है कि इतने टाइम से शेंग को मैंने साथ रखा है मैरिज करके, सिर्फ और सिर्फ म्यू का फ्यूचर बनाने के लिए। उसका फादर ये बात सुनता है तो वो भी चुप हो जाता है और परेशान है। बाहर ये बात सुन लेता है शेंग और सोचने लगता है, इसका मतलब इसने मुझसे शादी की थी सिर्फ और सिर्फ म्यू का फ्यूचर बनाने के लिए, और मेरी पोजीशन भी इन्होंने म्यू को दे दी। तभी तो ये बार बार मुझे डिस्ट्रैक्ट करती थी, मुझे पढ़ने नहीं देती थी, एग्जाम नहीं देने देती थी। जब पढ़ता था तो ये अक्सर लड़ाई करती थी, सिर्फ इसलिए कि मैं अच्छा ना बन जाऊं, बड़ा ऑफिसर ना बन जाऊं। एकदम से उसकी डेथ भी हो गई है। अब जैसे ही शेंग की आंख खुलती है तो वो अपने आप को पानी में देख रहा है और वो पानी में से उठता है। सामने ही म्यू कह रहा है, तुम किन लू से शादी करोगे? तुमने ये कह भी कैसे दिया? तुम किन लू से बिल्कुल मैरिज नहीं कर सकते हो। वो ये आवाज सुनता है तो सोच रहा है वो किस टाइम पे वापस आ गया है। ये तो वो टाइम है जब किन लू उससे मैरिज करने के लिए तैयार हुई थी, और वो वहां पे सोच रहा है मेरी रीबर्थ हो गई है क्या। सामने वो म्यू को चिल्लाता हुआ देखता है, पानी से बाहर आ रहा है, कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो उसके हाथ पे पाँव जोर से रख रहा है ताकि वो पानी में गिर जाए। किन-लू दूर से आ रही है और वो देखती है कि सामने ही म्यू पानी में गिरा हुआ है, जो जानबूझ के गिरा था। चिल्लाने लगती है, जल्दी आओ और म्यू को बचाओ। तो सब सर्वेंट्स को बुला लेती है म्यू को बचाने के लिए, जबकि वहीं पे शेंग भी है लेकिन उसकी कोई भी परवाह नहीं है। सब वहां पर म्यू को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। म्यू कहता है, भाई को पता था मैं स्विम नहीं कर सकता, फिर भी इसने मुझे धक्का दे दिया। शेंग बोलते हैं, मैंने इसे धक्का नहीं दिया, ये उल्टा मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अब वो कहता है, सबको पता है मुझे पानी से कितना डर लगता है, मैं आखिर क्यों कूदूंगा पानी में। लू शेंग को बोल रही है, जेलसी में आकर तुम इतना गिर जाओगे, मुझे पता नहीं था। वहीं पर म्यू बोलने लगता है, पता नहीं भाई मुझसे नफरत क्यों करते हैं, आप इससे शादी कर तो रही हैं। शेंग बोलने लगता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम यही बोलोगी। अब वो कहती है, तुम्हारी मुझसे मैरिज हो तो रही है, चलो इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। उसे धक्का देती है, अगली बार बिल्कुल माफ नहीं करूंगी अगर तुम म्यू के साथ ऐसा करोगे। वो दोनों को जाते हुए देख रहा है, उसका भाई उसके साथ जाने लगता है और पीछे मुड़कर शेंग को चिढ़ा रहा है। शेंग वहां पे देख रहा है, पिछली बार तो मैं सब कुछ छोड़ गया, कुछ नहीं बोला, लेकिन इस बार मैं कुछ ऐसा होने नहीं दूंगा। एडमी के सामने खड़ा होकर अगले दिन सोच रहा है, इस बार मेरी पोजीशन कोई नहीं छीन पाएगा। वो पहले ही आकर पासिंग कार्ड वहां से टीचर से ले रहा है। टीचर को भी पता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत मेहनत करता है। इसके बाद उसे एक और काम करवाना है। टीचर को बताने लगता है। टीचर कहता है, इसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। वो वहां पर पैसे दे देता है और कहने लगता है, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिएगा, मेरे खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, तो प्लीज आप मेरी हेल्प करिए। आप जानते हैं ना कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता हूँ। अब टीचर उसकी बात मान जाता है और कहता है, ठीक है। सामने ही बाहर वो देखता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। शेंग सामने देख रहा है कि वहीं पर किन-लू खड़ी है, पैसे देकर उसे पोजीशन दिलवा रही है और वहीं पर उसे पासिंग कार्ड भी दिलवा दी है। म्यू बड़ा खुश होता है और कहता है, सिस्टर इन लॉ थैंक यू। वो उसे बोलने लगती है, अब अच्छे से पढ़ाई करना और तुम्हें फाइनल एग्जाम अच्छे से देना है। वो कहने लगता है, लेकिन अगर पता चल गया भाई को तो वो तो बहुत नाराज होगा। किन-लू कहती है, नाराज नहीं होगा, मैं इसके बदले में उससे शादी कर तो रही हूँ, और उसे क्या चाहिए, स्कॉलर बन के वो क्या करेगा। ये सब बातें शेंग सुन रहा है और बड़ा हैरान हो रहा है। वो वहां पे बोलने लगता है, फिर भी देख लो, अगर भाई को पता चला तो क्या होगा। ये कुछ नहीं होगा। वहीं पर म्यू खुश हो रहा है और कह रहा है, सिस्टर इन लॉ आप तो बहुत अच्छी हैं। वहीं पर उसका हाथ भी पकड़ रहा है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और शेंग दूर से सब बातें सुन लेता है और उन दोनों को देख रह जाता है। में म्यू की माँ बड़ी खुश हो रही है कि मेरा बेटा तो बहुत लायक है। म्यू वहां पर आता है और वो भी खुश हो रहा है, उसके फादर भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। शेंग के आने पर सब कहते हैं, तुम्हारा मूड क्यों बना हुआ है। सामने ही शेंग म्यू को देख के बोलने लगता है, अगर म्यू इतना ही लायक है तो इसकी फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं आई, इसका 4th नंबर क्यों आया है। म्यू वहीं पर कहने लगता है, तुम्हें कैसे पता। वो थोड़ा घबरा जाता है, इसे हमारी प्लानिंग का पता तो नहीं चल गया। शेंग वहां पे कुछ नहीं बोलता, कहने लगता है कि मुझे लगता है फादर को लगेगा ना तुम फर्स्ट आए हो, क्योंकि फादर तो तुम्हें बड़ा लाइक कह रहे हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा था फादर की गलत फहमी दूर कर देता हूँ।
वो फैमिली में अडॉप्ट किया गया था। म्यू उनका रियल बेटा है। म्यू वहाँ पर कहने लगता है, तुम हर वक्त मुझसे जेलिस होते हो, हर वक्त ऐसे ही करते हो मेरे साथ। फादर एकदम से उसके कपड़ों पे टीप फेंक देता है शैंक के। शैंक आराम से कपड़े साफ कर रहा है और फादर की बातें सुन रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोलता है और अपना कार्ड भी छुपा लेता है, किसी को नहीं दिखाता है। सामने ही माँ बोल रही है कि हम एक बहुत बड़ी पार्टी रखने वाले हैं म्यू के लिए, लोगों को बुलाएंगे, लेकिन शैंक वहां पर तुम कुछ गड़बड़ मत करना। शैंक सुनता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। इसके बाद पार्टी में सब लोगों को बुलाया गया है। सामने हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस भी चल रही है। सब लोग वहां पर बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं और सामने ही वो देखते हैं शैंक को, तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये फेल हो गया। लेकिन लू को वो कुछ लाते हुए देखता है। वो एक बॉक्स लेकर आई है और वो म्यू के लिए लेकर आई है। म्यू फिर से उसका हाथ पकड़ के थैंक यू बोल रहा है। जैसे ही किन्नू नोटिस करती है कि सामने देख लिया है शैंक ने, तो वो हाथ छुड़वा लेती है। शैंक गुस्से में आ जाता है। वो वहां पे स्माइल कर रही है, उसके लिए गिफ्ट लेकर आई है और कहती है मेरी तरफ से है। म्यू वहां पर देख रहा है और सब शैंक भी देख रहा है। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। वो कहती है ये लो तुम्हारे लिए खाना है। वो पता है कि शैंक को सी फूड से एलर्जी है। वो वहां पे उसे चिढ़ाने के लिए उसकी तरफ प्लेट करता है और कहता है भाई तुम भी खाओ ना। जानबूझ के उसे चिढ़ाता है और फिर हंसने लगता है। सब वहां पे देख रहे हैं। ये सिस्टर इन लॉ तो बड़ा ही इसका ख्याल रख रही है। बोलने लगती है म्यू मेरे छोटे भाइयों की तरह है, तो इसीलिए मैं उसका बहुत ध्यान रखती हूँ। और कोई बहन तो है नहीं, तो मैं इसकी सिस्टर की तरह ध्यान रख रही हूँ। वहीं पर स्माइल कर रही है और सामने देखती है शैंक को, जो सिर्फ ड्रिंक करता जा रहा है। वो उसे कहती है तुम भी खाओ ना। शैंक कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे सी फूड से एलर्जी है, मैं ये नहीं खाऊंगा। म्यू भी चुप हो जाता है और सामने ये बात सुन के वो भी चुप हो गई है किन्नू, लेकिन एमी स्माइल करने लगती है। वो गुस्से में किन्नू को दूर से देखने लगता है। वो कुछ बोल नहीं पा रही है, तो म्यू खड़ा हो जाता है और कहता है हम कोई और डिश मंगवा लेते हैं भाई के लिए। वहीं पर इशारा करके एक लड़की को बुलवाता है म्यू। उस लड़की को उसी ने अरेंज किया है, जो आके इल्जाम लगाती है कि शैंक बहुत ड्रंक हो गया था, इसने मुझे टच किया है। शैंक कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात पे बिलीव नहीं कर रहा है और वहां पे सब उस पे इल्जाम लगाने लगते हैं। म्यू वहीं पे बाहर लेकर चला गया था किन्नू को। उसे सब मारने लगते हैं। वो देखते हैं कि वो वापस तो आई है, लेकिन वो म्यू के साथ ही खड़ी है और अच्छे से उसे ढूंढ भी नहीं रही है। वो थोड़ा बहुत इधर उधर देखती है। सामने वो उसे मार पड़ रही है और वो उन दोनों को जाते हुए देख रहा है। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और दुखी भी हो रहा है। वो वहां से चोट उसने खाई है। जैसे ही रूम की तरफ आता है कि किन्नू तो म्यू की टांगे दबा रही है अंदर बैठ के। उसे गुस्सा आता है, एकदम से दरवाजा खोलता है तो म्यू उठ जाता है। वो वहां पे उन दोनों को गुस्से से देखने लगता है। म्यू कहता है गलत मत समझना, ये बस मेरी हेल्प कर रही थी। सामने वो अपनी माँ का दिया हुआ पेंडेंट भी उसके पास देखता है। कहने लगता है सिस्टर इन लॉ अपने छोटे भाई को खुद अपने हाथों से मेडिसिन लगा रही है, वाह क्या हेल्प हो रही है। वो एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, चलो मैं तुम्हें भी मेडिसिन लगा देती हूँ, तुम्हें जेलसी हो रही है। कहता है इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगवानी मेडिसिन। उसका हाथ छुड़वा लेता है उससे। वो कहता है ये पेंडेंट इस लड़के के पास क्या कह रहा है। बोलती है एक पेंडेंट ही तो है ना। बोलने लगता है मेरी माँ की आखिरी निशानी है ये, तुम्हें लगता है सिर्फ पेंडेंट है। म्यू कहता है ये लो ले लो। वो कहती है तुम्हें नहीं मिलेगा और शैंक कहता है अभी मेरी माँ का पेंडेंट वापस करो। वो उसे लेने ही नहीं देती। अब वो गुस्से में है। बोलती है पहले तुम म्यू से माफी मांगोगे, तुम जो ऐसे बिहेव कर रहे हो उसके साथ, उसके बाद ही तुम्हारी माँ का पेंडेंट तुम्हें मिलेगा। अगर ये तुम्हें चाहिए तो तुम माफी मांगो। वो सामने ही देखने लगता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन देख रहे हैं सब बैठे हुए हैं, वहां पर वाइन सर्व की जा रही है और सामने म्यू अपने भाई को देख के बोलने लगता है भाई तुम गुस्से में क्यों हो, आज भी तुम्हारा मूड खराब लग रहा है। उसे फिर से डांट पड़ जाती है उसके फादर से। बोलते हैं प्लीज मूड अच्छा करो, उसके लिए खाना मंगवाने लगता है। ऐसे ही सबके सामने बड़ा अच्छा बन रहा है। सोच रहा है कि माँ का पेंडेंट एक बार मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वहां पे कहता है ये सब ड्रामा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है म्यू। किन्नू कहती है तुम्हें अपनी माँ का पेंडेंट चाहिए ना, तो अभी इससे माफी मांगो, फिर से तुम बदतमीजी कर रहे हो। अब वो वहीं पे सॉरी बोलने ही लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। मजबूरी में उसे पेंडेंट वापस लेने के लिए करना पड़ रहा है कि एकदम से पता चलता है कि म्यू का पासिंग कार्ड ही गायब हो गया है। अब कहा जाता है तलाशी लो। सबकी तलाशी ली जा रही है। वहीं पर शैंक के रूम में सब लोग आने लगते हैं। अब किन्नू सबको लेकर आई है। उसे भी शक हो रहा है कि शैंक ने चुराया होगा, जबकि म्यू और उसकी माँ की चाल है। उन्होंने पहले पासिंग कार्ड वहां पर म्यू का रखवा दिया है। सब इधर उधर ढूंढने लगते हैं चीजों को। जैसे ही सारी चीजों को वो वहां पे देख रहे हैं, तो शैंक को वहां पे लगता है मेरा पासिंग कार्ड इनके सामने ना आ जाए, तो वो कहता है मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। किन्नू कहती है इसको पकड़ लो। वहीं से एक पासिंग कार्ड उनको मिलता है।
वो देखता है कि इनको मिल गया है, कहीं मेरा रियल वाला ही इनको ना मिल गया और मेरा सारा कुछ इनके सामने आ जाएगा। लेकिन वो म्यू वाला ही होता है। उसकी माँ चिल्लाने लगती है, देखो इस लड़के ने ये सब कुछ किया है। उसका फादर कहता है, अपने भाई के पीछे पड़ गए हो तुम। दूसरी तरफ म्यू किन लू के साथ खड़ा हो जाता है। इसे सजा तो मिलनी चाहिए। शैंग वहीं पे सबको देखने लगता है कि इन्होंने ये चाल चली होगी और बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं आखिर इसका पासिंग कार्ड चुरा के क्या करूंगा। सब होते हैं जेलसी में, लेकिन वो कहता है ये सब झूठ है और मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। म्यू को बहुत हंसी आ रही है। वहीं पर केन लू कहती है, ये सबूत सामने है, तुम्हारे रूम से मिला है ना। वो उसे सजा दिलवाती है और कहती है, इसे ले जाओ खेतों में काम करने के लिए। और फादर भी कहता है, हाँ ले जाओ, कुछ दिन ये वहां पर रहेगा तो अकल आएगी। अब वो वहीं पे गुस्से में उसे देखता हुआ जा रहा है। सर्वेंट भी उसे बुरा बिहेव कर रहा है और कहता है, अच्छे से काम करो। और वहीं पर उसे कह रहा है, तुम मिस के होने वाले हस्बैंड हो, मिस ने कहा है ये सब करने को, अच्छे से करो। दूर से वहीं पर प्रिंसेस को देखते हैं, जो देख रही है कि आजकल नौकर अपने मास्टर को ऐसी बातें सुनाएंगे। बोलते हैं, तुम कौन हो। मेड कहती है, ध्यान से बात करो। प्रिंसेस कह रही है, तुम सिर्फ एक सर्वेंट हो और इसके साथ ऐसे बात कर रहे हो। वहीं पर वो सर्वेंट देखता है और चुप होकर चला जाता है। अब प्रिंसेस देख रही है शैंग को और दिल में सोच रही है, ये बहुत ज्यादा डेलिकेट और बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड लग रहा है। वो सामने ही देखता है, उसे थैंक यू बोलने लगता है और उसे कहता है, ये लो पी लो। सामने उसे कुछ देता है, वो उसे हैंकर चीफ दे रही है। शैंग देखता है उसका हैंकर चीफ बहुत ज्यादा साफ है, कहता है, नहीं नहीं मैं ये नहीं लूंगा, मुझे लगता है कि गंदा हो जाएगा, अभी मेरे हाथ गंदे हैं। वो वहां पर इनकार कर देता है लेने से। लिज कहती है, इसीलिए तो मैं तुम्हें दे रही हूँ ताकि तुम अपने हाथ साफ कर लो। वो उसे गिफ्ट देके चली जाती है। अब कीन लू खड़ी है तो सर्वेंट आके उसे खबर देने लगता है कि एक लड़की आई थी और वो शैंग को हैंकरचीफ दे रही थी और वो बहुत अच्छे से उससे बात कर रहा था, बहुत स्माइल कर रहा था। मुझे तो लगता है कि वो लड़की ना उसे लव टोकन दे के गई है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जैसे ही कीन लू ये बात सुनती है, कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। वो सोचते हुए आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसे कहती है, मुझे पता है तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम्हारी सजा खत्म हो गई है। कहता है, ठीक है। बोलने लगती है, तुम्हें पता है ना कुछ दिन और सजा थी तुम्हारी, लेकिन देखो मैं काइंड हार्टेड हूँ, इसीलिए तुम्हें लेके जा रही हूँ यहाँ से। अब ये बात पता चली है म्यू को। वहां पर सर्वेंट बात कर रहे हैं कि उसकी सजा खत्म कर दी गई है। मिस खुद वहां पे गई थी और वो उसे लेकर आई है, तो उसे गुस्सा आने लगता है। सर्वेंट पर भी वो गुस्सा करने लगता है। वो वहां से सॉरी कर रहे हैं। अब वो अपने रूम में है, कुछ तैयारी कर रहा है। म्यू आता है और कहता है, म्यू बोलने लगता है, तुमने मुझसे माफी भी नहीं मांगी, तुम वापस आ गए और तुम्हें तो और दिन और सजा मिलनी थी ना, अब ये क्या हो रहा है। वो उसका हाथ पीछे कर देता है, उसे कोई रिप्लाई नहीं करता और आराम से अपनी चीजें समेट रहा है। एकदम से वो अपनी चीजें समेट ही रहा है कि म्यू वहीं पर पेंडेंट निकाल लेता है और उसे कहता है, तुम्हें ये नहीं चाहिए, माफी मांगो मुझसे। वो वहां पे अपनी माँ का पेंडेंट देखता है। वो उसे कहता है, मैं इसे जला दूंगा अगर तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है, पेंडेंट मुझे वापस कर दो। वो उससे लेने ही लगता है कि पेंडेंट नीचे वो गिरा देता है और तोड़ देता है म्यू उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का पेंडेंट। अब वो उसे धक्का दे देता है म्यू को। वो कोई ज्यादा ही ड्रामा करने लगता है। शैंग वहां पे रो रहा है अपनी माँ का पेंडेंट टूटने पर। सब वहां पे आते हैं और कहते हैं, ये क्या हो गया, म्यू जल गया। अब किन लू कह रही है, ये तो जल गया, और दूसरी तरफ वो रो रहा है। ज्यादा ही वो कुछ ओवर रिएक्ट करता है। उसका फादर डांट रहा है, शैंग तुमने ये क्या किया। शैंग को वहां पर सब पकड़वा देते हैं। किन लू कह रही है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर बार बार ऐसा कर रहे हो। डॉक्टर बता रहा है कि म्यू का इलाज अच्छे से करना पड़ेगा। वो बोलने लगता है, इसने पेंडेंट तोड़ दिया मेरी माँ का और मैंने इसे इतना कोई धक्का भी नहीं दिया था। म्यू ड्रामा कर रहा है। वहीं पर माँ कहने लगती है, तुम तो शुरू से ही मेरे बेटे के दुश्मन बने हुए हो। शैंग किन-लू को देख के कहने लगता है कि बचपन से तुम मुझे जानती हो, बचपन से। एक बार तो मुझ पे बिलीव कर लो कि मैं इतना कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो वहां से उसकी बात सुन के उसकी तरफ कुछ ला रही है और कहती है, ये पी लो, इससे तुम रिलैक्स फील करोगे। सब वहां पे देख रहे हैं। वो वहां पे देखते हैं कि वो उससे अच्छे से बात कर रही है और वो वहीं पर पीने लगता है उस कप के अंदर जो भी है, लेकिन जैसे ही पीता है तो वो बेहोश होने लग जाता है। अब वो सोच रहा है, मैंने इस लड़की पर बिलीव कर ही क्यों लिया। एकदम से बेहोश हो गया। उसे गुस्सा आ रहा है किन-लू की तरफ देखकर। किन-लू वहीं पर देख रही है क्योंकि उसे सजा दी जानी है। जैसा कि म्यू जला है वैसे ही उसे भी जलाया जाएगा। वो वहां पे बेहोश होता है तो सामने वहीं पर बुलाया जाता है उस डॉक्टर को और वो वहां पर उसे जलाने लगता है। जैसे ही होश आया तो उसे अभी भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है उसकी आर्म पे। वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। बाहर आता है तो सामने मेड बात कर रही है कि म्यू कितना ही लकी है कि वहीं पर देखो मिस उसका कितना ध्यान रख रही है, खुद उसे सूप पिला रही है। वो सामने ही देखने लगता है किन-लू को और म्यू को। जैसे ही वो देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब वो सोचने लगता है, पेंडेंट तो टूट गया जिसके लिए मैं यहाँ पर रुका हुआ था, अब यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है।
सुबह होते ही अपना सामान उठाता है और कैपिटल की तरफ निकल रहा है। अब जैसे ही वो निकल रहा होता है, सामने एक कैरेज में देखता है कि किन लू की मेड आ रही है और कहती है, आप कहाँ पे जा रहे हैं? क्या मिस किन लू से बात करनी है आपको? क्या उनको पता है कि आप जा रहे हैं? वो वहां पे ही बोलने लगता है, मैं जा रहा हूँ लेकिन एक लेटर लिखा है मैंने, तो अपनी मिस को ये लेटर दे देना। वहां पे ही कहती है, अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी। लेटर उसने लिखा है किन लू को कि मैं उससे एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ, और ये लिखने के बाद वो कैपिटल की तरफ जा रहा है स्कॉलर का एग्जाम देने के लिए। मेड थोड़ा सोचने लगती है, थोड़ा उसे वियर्ड लग रहा है, लेकिन वो लेटर को देखती है और आगे की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर वहां पे है जो म्यू के साथ ही मिला हुआ है और बता रहा है इसे और ध्यान रखना होगा, ये वो उसे देखती है किन्नू और कहती है, हाँ मैं इसका ध्यान रखूंगी, मुझे पता है, लेकिन एक बार मुझे जाके शेंग को भी देखना होगा। वो वहां से जाने लगती है और सामने सर्वेंट आके बता रहा है शेंग ठीक हो गया, उसे होश आ गया। बोलती है, अच्छा उसे होश आ गया है। सोच रही है कि अब तो म्यू भी ठीक हो गया और शेंग भी ठीक है, मुझे उससे जाके मिलना होगा। वो रूम की तरफ जाती है तो अंदर कोई नहीं है। दूसरी तरफ म्यू भी उसके पीछे आ रहा है। रूम में आकर वो ड्रामा करने लगता है और कहने लगता है, भाई कहाँ पर है? कहीं वो नाराज होके चले तो नहीं गए? और अगर वो वापस ना आए तो? वहीं पर एकदम से किल्लू कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए छुपा है, जल्दी ही आ जाएगा। अब वो उसे कहने लगता है, लेकिन हमने जो पार्टी रखी है फिर उसका अब क्या होगा? वो उसे देखती है और कहती है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वो वैसे ही होगी जैसे कि हमने प्लान किया है। अब हम देख रहे हैं पार्टी रखी गई है और वहीं पर वो म्यू के साथ आ रही है। किल्लू वहीं पर म्यू के साथ आती है। सर्वेंट बताता है अभी तक वो वापस नहीं आया। दिल में उसे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो प्रिटेंड करती है तो आ जाएगा और बैठ जाती है। किल्लू वहीं पे बैठ गई है और म्यू भी बैठ गया है। सब वहां पे उसे कह रहे हैं, तुम कल कैपिटल में जाने वाले हो, और सब वाइन पी रहे हैं। लेकिन वो सामने ही क्या देख रहा है कि किन्नू वाइन पीती जा रही है, पीती जा रही है, और वो उसे देख के कहता है, क्या भाई की आपको याद आ रही है? क्या हो रहा है? वो वहां पे ही देखती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो आ जाएगा वापस। उसे पकड़ के बाहर ला रही है, वो सही से चल भी नहीं पा रही है। बाहर आके उसे गुस्सा आने लगता है कि वो जानबूझ के छुपा है ना मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। मेड आती है उसकी और कहती है, मुझे कुछ देना है आपको। अब वो आ रही थी और कहती है, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही थी? मेड उसे लेटर देती है, शेंग ने ये दिया है। अब वो जैसे ही लेटर खोलने लगती है और पढ़ने लगती है, शेंग ने लेटर में ये लिखा था कि मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ, हमारा माइंड बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो हमेशा झगड़ा होता रहता है, तुम मुझे तकलीफ देती रहती हो हर वक्त, इससे अच्छा ये एंगेजमेंट ही तोड़ दें। वो कह रही है वो मुझसे एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकता। मेड कहती है, मैंने सच में उन्हें देखा है कि वो जा रहे थे। अब वो रूम में आती है, कहाँ पर छुपा है वो? मेड कहती है, सच में वो चले गए, मैंने भी उन्हें देखा था सामान ले जाते हुए। दूसरी मेड बोल रही है, सच में वो कैरेज में बैठकर जा रहे थे, ये मजाक नहीं है। किल्लू कहती है, तुम भी ये बोल रही हो? मेड कहती है, मैं तो सच ही बोल रही हूँ। अब वो कहती है, कोई बात नहीं, अगर वो गया भी है, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए गया है, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगी, वो वापस आ ही जाएगा। दूसरी तरफ ये खबर म्यू को उसके फादर और मदर को भी पता चली है। वो वहां पे लेटर पढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो लेटर पढ़ते हैं सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, एंगेजमेंट कैसे टूट सकती है। म्यू ड्रामा करने लगता है कि उसे फिर से पेन हो रहा है। उसकी माँ कहती है कुछ नहीं होता, बोलता है मेरा कसूर है। उसकी माँ कह रही है तुम्हारा बिल्कुल कसूर नहीं है। वो आती है कि वो मुझे जेलिस करने के लिए कर रहा है, लेकिन वो जल्दी वापस आ जाएगा। कहाँ जाएगा? उसके पास तो इतने कुछ पैसे भी नहीं है। दिल में सोचने लगती है वापस तो उसे आना ही पड़ेगा, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है और बहुत ज्यादा उसे टेंशन हो रही है कि वो मिला क्यों नहीं अभी तक। बार बार लेटर के बारे में सोच रही है कि उसने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ी है। फिर बाहर आके ड्रिंक करने लगती है। जैसे ही म्यू से देखता है बाहर बैठे हुए रात को, तो बोलने लगते हैं, क्या हुआ सिस्टर इन लॉ, आपका मूड बहुत खराब लग रहा है, इतना ज्यादा आप ड्रिंक कर रही हैं। बोलने लगती है, नहीं मैं ठीक हूँ। वो वहीं पे उसका हैंड टच करने लगता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर हूँ ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। किन्नू को अभी बहुत टेंशन हो रही है और वो देखती है तो उठ जाती है और बोलने लगती है, अभी बहुत रात हो गई है, तुम जाके आराम करो क्योंकि तुम्हें एग्जाम देने के लिए जाना है। वो देख रहा है कि अभी तक ये उसके बारे में सोच रही है। सुबह को हम उसी प्रिंसेस को देखते हैं कि वो सामने गुजर रही थी तो उसे वहीं पे शेंग नजर आ जाता है। शेंग वहां पे थोड़ा सा खाना लेकर खा रहा है, लेकिन वो सामने ही देखता है कि एक आंटी बहुत ज्यादा भूखी हैं, तो वो उसे खाना देने लगता है और कहता है, ये लो तुम खा लो। वो आंटी उसे थैंक यू कर रही है और कहती है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? वो खाना देता है और बता रहा है कि मैं स्कॉलर का एग्जाम देने जा रहा हूँ, उसके लिए प्रे कर रही है। सामने ही प्रिंसेस देखती है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि ये हैंडसम भी है और काइंड हार्टेड भी। वो आकर उसे देखती है और कह रही है, बहुत सारा खाना इसके लिए लेकर आओ। वो सामने देखता है, किसी ने मेरे लिए इतना ज्यादा खाना मंगवाया, ये तो वही लड़की है जो मेरी हेल्प कर रही थी। अब वो आके कहती है, तुम कहाँ पे जा रहे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोलने लगता है, थैंक यू सो मच, और उसे बता रहे हैं कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ।
स्माइल करके बैठ जाती है, उसे कहने लगती है कि तुम दिखने में भी अच्छे हो और काइंड हार्टेड भी हो, तुम्हें पता है काइंड हार्टेड लोग मुझे बहुत पसंद है। वो वहां पे अपनी तारीफ सुनने लगता है और थोड़ा स्माइल भी करने लगता है। प्रिंसेस कहती है अगर तुम कैपिटल की तरफ जा रहे हो ना स्कॉलर बने तो बहुत अच्छे स्कॉलर बनोगे। मेड भागती ही आती है, प्रिंसेस को कह रही है ये लीजिए आपने जो पेस्ट्रीज मंगवाई थी। अभी शैन को नहीं पता कि ये एक प्रिंसेस है, वो उसे थैंक यू कर रहा है और कहता है इतना ज्यादा खाना मंगवाने के लिए थैंक यू, मुझे पता नहीं था आप मेरी इतनी हेल्प करेंगी, पहले भी आपने मेरी हेल्प की है। उसे पैसे भी देती है वो वहां पे उसे थैंक यू कर रहा है। सामने सारा खाना आ जाता है तो प्रिंसेस उठाकर उसे देने लगती है, उसकी प्लेट में भी डालने लगती है। जैसे ही डालती है तो वो इम्प्रेस हो जाता है कि आज तक किसी ने भी उसे ऐसे ट्रीट नहीं किया और पहली दफा उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है। दूसरी तरफ किन लू को देखते हैं, वो बाहर बैठी हुई थी तो सामने आते हुए देखती है म्यू को, उसके मदर और फादर को, जो वहां पर उससे बात करने आ रहे हैं। माँ कहने लगती है मेरे बेटे का तुम ही ध्यान रखती आई हो, इसे कुछ सामान चाहिए क्योंकि कैपिटल की तरफ जाना है ना इसे। वो चाहती है इसकी शादी हो जाए किनलू से। किनलू कहती है क्या सामान चाहिए। उन्हें लगता है सिस्टर इन लॉ का मूड अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लगता है अभी हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं ये नहीं बोलना चाहिए। वो कहती है कोई बात नहीं मैं तुम्हें सामान ले दूंगी। किनलू बोल रही है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी सामान लेने के लिए, लेकिन दिल में वो परेशान भी है। अब वो शॉप में आती है तो वहीं पर म्यू बड़ा खुश हो जाता है और कहने लगता है ये वाली ड्रेस मुझे अच्छी लगी है तो मैं जाता हूँ चेक करने के लिए, थैंक यू सो मच सिस्टर इन लॉ। वो उसे कहती है कोई बात नहीं। सामने जो ड्रेस है ब्लैक कलर की देख के उसे याद आने लगती है शैंक की। म्यू बाई की तरफ जा रहा है, वो ड्रेस देख के उसे शैंक की याद आने लग गई है जो ये ड्रेस पसंद करके डाल के आया था। तो वो कह रही थी म्यू को ये ड्रेस अच्छा लग रहा है। म्यू बोलने लग गया था सिस्टर मेरे पास कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, क्यों ना वो इसे दे दे और ये ड्रेस मैं लेना चाहता हूँ। तो उसने ड्रेस उससे उतरवा लिया था और ये सब याद करके वो परेशान हो रही है और सोचने लगती है अगर ये गिफ्ट मैं उसे दूंगी तो क्या वो मान जाएगा, वो नाराजगी खत्म कर देगा, क्या तुम्हें लगता है म्यू। म्यू ये सुन के और ज्यादा परेशान होने लगता है कि ये अभी शैंक के बारे में सोच रही है। वो वहीं से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है सिस्टर इन लॉ हो सकता है कि भाई वापस ही ना आए, और अगर वो वापस ना आए तो वो उसे गुस्सा होने लगती है, ऐसा बिल्कुल मत बोलना वो आएगा वापस। अब वो वहीं पे कह रहा है लेकिन लगता तो ऐसा ही है। भी वो बात कर ही रहे हैं कि सामने कुछ सर्वेंट बता रहे हैं कि मैंने शैंक को देखा था कि वो कैपिटल की तरफ जा रहा था, और वो किनलू को भी बताने लगते हैं। किनलू हैरान हो गई है, कैपिटल की तरफ वो जा रहा था। अब वहीं पे म्यू कहता है वो कैसे जा सकता है, फेल हो गया था ना। वो कहती है हाँ इनको गलत फहमी होगी, वो तो एग्जाम में फेल हो रहा था, वो कैसे जा सकता है कैपिटल में। म्यू को शक तो हो गया है लेकिन वो उसका ध्यान हटा देता है और कहने लगता है देखो सिस्टर इन लॉ तुम टेंशन मत लो, थैंक यू सो मच मुझे शॉपिंग करवाने के लिए, और उससे हक भी कर रहा है कि तुम ही मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती हो। दूसरी तरफ हम शैंक को देख रहे हैं कि वो प्रिंसेस के साथ है। रास्ते में वो रुके हैं कैपिटल की तरफ जाते जाते रेस्ट करने के लिए। वो भाग रही है, खुश हो रही है और शैंक उसे कह रहा है रुको रुको गिर जाओगी। वो काफी ज्यादा उसे लाइक करने लग गई है। एकदम से देखती है ये तुम्हारे हाथ पे क्या जलने का निशान है। अंदर उसे लेकर जा रही है एक जगह पे जहाँ पर कोई नहीं है। वहां पर ही कहती है मैं तुम्हें मेडिसिन लगाती हूँ। अब शैंक देख रहा है कि पहली दफा कोई उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, कोई उसकी इतनी केयर कर रहा है। मेड भी वहां पे खड़ी हुई है और वो कह रही है कि देखो हमारी मिस कितना आपका ध्यान रख कह रही है तुम्हें अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा। मेड कह रही है कि मेरी मिस आपका इतना ध्यान रख रही है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। प्रिंसेस वहीं पे कहती है चलो अब यहाँ से चलते हैं। अभी तक शैंक को ये नहीं पता है कि जो उसका इतना ध्यान रख रही है वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस है। सामने ही आ जाता है एक चोर और उनको रोक लेता है, आके पैसे मांगने लगता है। शैंक उससे लड़ने ही लगता है कि प्रिंसेस उससे लड़ने से रोक लेती है और कहती है देखो इसके साथ लड़ना ठीक नहीं है, बस इसे पैसे दे देते हैं और यहाँ से चला जाएगा ये। अब वो उसे पैसे देती है, पैसे लेकर वो और लालची हो जाता है और बोलने लगता है तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। शैंक को गुस्सा आने लगता है, बोल रहा है तुम मेरे साथ चलो मेरी वाइफ बन जाओ। शैंक वहीं पे कहता है इसे हाथ भी मत लगाना और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो चोर देख के ही समझ जाता है कि इसे बिल्कुल लड़ाई नहीं आती है। शैंक फिर भी कोशिश करता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। मेड कह रही है प्रिंसेस हम भाग जाते हैं, लेकिन प्रिंसेस भागना नहीं चाह रही। अब उस आदमी को बेहोश तो कर देता है। मेड कह रही है हम चलते हैं। प्रिंसेस एकदम से शैंक को देखती है जिसे बहुत चोट लगी हुई है। चोर एकदम से होश में आता है तो शैंक के ऊपर अटैक कर देता है। प्रिंसेस देखती है तो रोने लगती है। मेड कहती है इसे तो बहुत चोट लग गई है, अब क्या होगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कैपिटल की तरफ जाते हुए किनलू और म्यू एक जगह पे रुके हैं। बोलते हैं यहाँ पर रुकते हैं, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, रेस्ट कर लेते हैं। अब एक टेंपल में बैठ गया है, वो वहीं पर बैठकर सोच रही है कि अभी तक शैंक क्यों नहीं मिला है। म्यू देखते हैं अभी तक आप शैंक के बारे में सोच रही हैं। वो उसकी तरफ देखती है, वो उसका ध्यान बटाने के लिए उसे पेस्ट्री दे रहा है।
कहती ये पेस्ट्रीज कहाँ से आई। पेस्ट्रीज देखकर उसे याद आने लगती है शैंक की कि वो लेकर आया था तो उसने पेस्ट्रीज गिरा दी और कह रही थी तुम्हें पता है ना कि म्यू की तबीयत अभी खराब है, मुझे अभी वहां पर जाना है, तुम ये क्या कर रहे हो। और वो कितना दुखी हो गया था। ये सब याद करके अब उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसने क्या बिहेव किया था। म्यू देख रहा है कि ये अभी भी शैंक के लिए परेशान हो रही है। लगती है पता नहीं शैंक किस हाल में होगा। म्यू वहीं पर देखता है कि इसे उसकी टेंशन हो रही है तो वो जल्दी से पेन का बहाना करने लगता है और कहता है मुझे फिर से दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, अभी जल्दी से यहाँ से चलते हैं। और कैपिटल में पहुंचने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एग्जाम अच्छे से दूं, मेरी तबीयत ज्यादा न बिगड़ जाए। अब वो एक जगह पे आते हैं जहाँ पर वो उसे सहारा देकर ला रही है। जैसे ही एकदम से एक मेड गुजरती है तो उसे धक्का दे देती है और उसकी चीज भी गिर गई है। मेड कहती है सॉरी सॉरी। सामने ही किनलू देखती है तो उसे गुस्सा आने लगता है कि आखिर तुम ये क्या लेकर जा रही हो। उसकी चीज भी खराब कर देती है और मेड को कह रही है माफी मांगने को। मेड मांगती नहीं है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है जोर का और कहती है गलती तुमने की है। एकदम से प्रिंसेस आती है और कहती है क्या चल रहा है। सामने ही देखने लगती है और कहती है क्या बकवास चल रहा है और मेरी मेड ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि तुम इसे मार रही हो, थप्पड़ी मार रही हो। अब वो कहती है तुम्हारी मेड इतनी बदतमीज है, ये तुमने मेड रखी हुई है। प्रिंसेस उसे जोर का थप्पड़ लगाती है, ये लो फिर तुम बदतमीज। प्रिंसेस उसका हाथ पकड़ती है, उसे जोर से पीछे धक्का दे देती है और सबको देख के चिल्लाने लगती है देखो देखो ये कैसे कर रहे हैं। अब वो देखता है ये क्या, वो सब में शोर मचा देती है कि ये दोनों बड़े ही ज्यादा नोबल बन रहे हैं लेकिन देखो कैसे लड़ाई कर रहे हैं। वो दोनों वहीं से जो जड़ी बूटी है उसे फेंकते हुए आगे चले गए हैं। वो परेशान हो गई है, जड़ी बूटी शैंक के लिए थी। मेड कहती है मेरी गलती है, मेरी वजह से झगड़ा शुरू हुआ था। अब अंदर की तरफ प्रिंसेस जाने लगती है और वहीं पर शैंक को देखती है, जड़ी बूटी तो गिर गई। शैंक वहां पे कह रहा है कोई बात नहीं। एकदम से शक हो जाता है उसे और देख रही है किनलू, उसे शक होता है। वो उसके सामने म्यू आके खड़ा हो गया है। सामने ही शैंक खड़ा हुआ था लेकिन म्यू उसके सामने खड़ा हो गया था तो वो देख ही नहीं पाती शैंक को। दूसरी तरफ मेड को देख रहे हैं, वो परेशान खड़ी है। शैंक पूछने लगता है क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या। उसे बोलती है प्रिंसेस कोई बात नहीं, वो दोनों फिर से सामने आए ना तो मुझे बताना। शैंक कहता है किसकी बात हो रही है, क्या हुआ। वहां पर ही वो उसके लिए मेडिसिन लाई है। शैंक देखता है और थैंक यू करने लगता है कि आप मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर रही हैं, थैंक यू सो मच। वहीं पर मेड कहती है दो लोग थे, बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे थे। वहीं से दूसरी तरफ म्यू को देख रहे हैं, वो वहां पे कह रहा है कि क्या सच में शैंग यहाँ पे है। इन लोगों को शक हो गया है और वो डोर के सामने अंदर की तरफ देखने की कोशिश कर रही है। म्यू आके कहते हैं क्या हुआ सिस्टर इन लॉ, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। एकदम से दरवाजा खुलता है और प्रिंसेस बाहर आती है। उन दोनों को भी नहीं पता कि ये एक प्रिंसेस है। वो सामने आती है और उन दोनों को सामने देखती है। मैंने तो समझा था यहाँ पर चूहे फिर रहे हैं मेरे दरवाजे के सामने, लेकिन पता नहीं था कि तुम दोनों यहाँ पर हो। तुम लोगों की ये आदत है दूसरे के रूम में झांक कर देखने की। किनलू कहती है ज्यादा बातें मत करो। एकदम से अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई है और वो दोनों भी अंदर की तरफ देखने लगते हैं। प्रिंसेस कहती है निकल जाओ यहाँ से, दरवाजा बंद करके रूम के अंदर जा रही है। अंदर हम देख रहे हैं कि उसको आवाज आई थी और उसे शक हो गया है कि ये बाहर कोई किनलू तो नहीं है। वो पूछने लगता है बाहर कौन था। अब कहता है मुझे लगता है अब मैं ठीक हूँ और हमें कैपिटल की तरफ सुबह ही निकल जाना चाहिए। यूं दूसरी तरफ समझा रहा है किनलू को कि शैंग यहाँ पे कैसे हो सकता है, वो तो एग्जाम फेल कर रहा था। अब वो बोलती है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वो यहाँ पर कैसे हो सकता है। देखने लगता है मुझे कंफर्म करना होगा शैंग सच में यहाँ पर है या नहीं। अब वो उस रूम का दरवाजा खटखटाता है। शैंक को आवाज आती है तो वो समझ रहा है कि बाहर वो प्रिंसेस आई होगी, लेकिन एकदम से उसे नजर आता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम छोड़ दो अब मेरा पीछा। वो आखिर कहता है तुम हम दोनों का पीछा कर रहे हो ना, किनलू और मुझे अलग करना चाहते हो, इसीलिए यहाँ पर आ गए हो। तुम बताओ तुम यही कर रहे हो ना। अब वो कहता है मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूँ, तुम अपने रास्ते पर जाओ, मुझे छोड़ दो अब यहाँ से। लेकिन वो उसकी जान का दुश्मन बन चुका है और वहीं पर उसे मारने के लिए तुल जाता है। वो चाकू निकाल लेता है और कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो बहुत मुश्किल से उसे पीछे धक्का देता है। आवाजें सुन के एकदम से आंख खुलती है किनलू की और वो कहती है मुझे ऐसे लगता है कि मुझे शैंक की आवाज आई है। वो भागते हुए आती है। जैसे ही सामने आती है तो वो म्यू को देखती है जो वहां पर उस रूम में खड़ा था। म्यू कहने लगता है मैं तो बस उनसे बात करने आया था उस लड़की से, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो यहाँ से चले गए हैं। अब वो वहीं पे कहता है चलो हम भी अब कैपिटल की तरफ निकलते हैं एग्जाम देने के लिए। दूसरी तरफ जो चोट लगी है वहीं पर प्रिंसेस उसकी हेल्प कर रही है और उस पे मेडिसिन भी लगा देती है। वो उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रही है और ये देख के सोचने लगता है कि कोई मेरी इतनी ज्यादा केयर कर रहा है, मैंने कभी ये सोचा नहीं था। पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा है कि कैसे प्रिंसेस लड़ रही थी जैसे ही म्यू उस पे अटैक करने वाला था तो, और प्रिंसेस ने उसे बचाया और प्रिंसेस को बचाने के लिए वो सामने आया और कह रहा था यहाँ से निकल जाओ।
अब वो सारी मेमोरीज को याद करने लगता है वहीं पे। ये भी सोच रहे हैं प्रिंसेस के दिमाग में बहुत सवाल होंगे, लेकिन वो उसे कहती है हर किसी का एक पास्ट होता है, तुम्हारा जो भी पास्ट है मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, जरूर बहुत दुखी पास्ट होगा। ये सुन के वो और ज्यादा उससे इम्प्रेस हो जाता है कि ये इसके बारे में केयर नहीं कर रही है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ कैपिटल में पहुंच चुके हैं, किन लू वहीं पर है। म्यू बहुत खुश हो रहा है कि हम कैपिटल में आ गए हैं और वो भी खुश होती है और वहां से कैरी से उतरने लगते हैं। दोस्तों के साथ वो बैठे हैं तो सब बोलने लगते हैं कि लू तुम्हारा फियांसे तुम्हें छोड़ के चला गया क्या। बोलने लगती है उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो छोड़ के जाए, वो एंगेजमेंट कैसे तोड़ सकता है। वहीं पर सब बात करने लगते हैं, फिर नजर नहीं आ रहा, हमने सुना है कि वो तो कहीं भाग गया है, फिर क्या हुआ कि वो कैसे भाग गया। एकदम से म्यू बोलने लगता है प्लीज सिस्टर इन लॉ को ऐसे मत बोलो, ये बस मेरा ध्यान रख रही है, वो वापस आ जाएगा। सब कहने लगते हैं तुम अपने ब्रदर इन लॉ के साथ हो, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड भाग गया, ये सब क्या चल रहा है। म्यू वहीं पर कहने लगता है इनकी बातों का ध्यान मत करना, बस ये ऐसी मजाक में बोल रहे हैं सिस्टर इन लॉ। दूर से उसे शक होता है, उसे ऐसे लगता है कि शेंग बैठा है। शेंग वाकई में एक टेबल पे बैठा है और सबको थैंक यू करने लगता है। वहां पर वो भी कैपिटल में पहुंच चुके हैं और सबको बता रहा है कि वो अच्छे से पढ़ के आया है और एग्जाम बहुत अच्छे से पास करने वाला है। सामने जो दोस्त बैठे हैं वो उसे कह रहे हैं बहुत अच्छा। दूर से किन लोग को शक हो गया कि मैंने शेंग को देखा है यहाँ पर। सामने प्रिंसेस बैठी हुई है, अब वो कह रही है मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ पर शेंग है। अब म्यू से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो बार बार यही बात कर रही है। तो म्यू कहने लगता है ये कह रहे सिस्टर इन लॉ आपको पता भी है कि उसे पासिंग कार्ड नहीं मिला है, वो यहाँ पर क्या करेगा, वो फेल नहीं हो गया था। टाइम आ गया एग्जाम देने का, वहां पर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। शेंग भी आ जाता है, प्रिंसेस उसे ड्रॉप करने आई है और उसे कहती है बेस्ट ऑफ लक, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा करोगे, मैं तुम्हारा बाहरी वेट करती हूँ। वो वहां पे ही खड़ी है। शेंग बहुत ज्यादा खुश है, अंदर जा रहा है कि वहीं पे सामने आ जाता है म्यू और कहता है तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम्हारे पास ये नकली पास होगा। बोलने लगता है मेरा पास नकली नहीं है बल्कि तुम्हारा नकली है, हट जाओ यहाँ से। उसका हाथ और उसकी उंगली वहीं पे जोर से पकड़ता है और इस बार उसे अच्छा सबक सिखाता है कि तुम इस बार मेरे रास्ते से हट ही जाओ तो अच्छा होगा। म्यू वहीं पर सबको चिल्ला के बता रहा है ये फेल हो गया था, इसके पास नकली पास है। सब कहने लगते हैं क्या सच में इसके पास नकली पास है। शेंग कहता है फिर बेट लगा लेते हो तुम, मेरे पास असली वाला पास है बल्कि तुम्हारे पास नकली है। अब वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम तो फेल हो गए थे, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। शेंग कहता है अगर इतनी हिम्मत है तो बेट लगा के दिखाओ, फिर अगर तुम बेट हार गए और तुम्हारा पास नकली हुआ तो फिर तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी नीचे बैठ के, और सबके सामने ये कबूल करना पड़ेगा तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को सेड्यूस कर रहे थे। सब देखने लगते हैं, अगर इस लड़के में हिम्मत हुई, अगर ये सच बोल रहा है तो फिर तो बेट लगाएगा। एकदम से वो चिल्लाने लगता है ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं और किन बिल्कुल इनोसेंट है, तुम झूठ बोल रहे हो। अब वो कहता है बेट लगाने की हिम्मत नहीं है, तो वो उसे रोक लेता है, चलो मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूँ, मेरा पास बिल्कुल असली है। अब वो दोनों पास टीचर को दिखाए जाते हैं। टीचर जैसे ही पास देखता है तो वो देख रहा है कि जो म्यू ने दिया है वो नकली वाला है। म्यू से कह रहा है अब देखो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। टीचर वहीं पे कहने लगता है तुम अंदर जा सकते हो, शेंग को अंदर जाने की परमिशन दे रहा है। सब देखते हैं इसका तो असली निकला। अब वहीं पर म्यू का पास दिखाया जाता है। म्यू कह रहा है तुम अंदर जा रहे हो, तुम्हारा असली कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, घबरा जाता है। कहने लगते हैं तुम तो झूठ बोल रहे थे, असल में यही तो काम करवाया था उसने अपने टीचर से, जब शुरू में वो अपने टीचर से मिलने गया था, नकली पास उसे बनवा कर दे दिया। अब बोलने लगता है नकली तो तुम्हारा है, अब सबके सामने तुम माफी मांगो ना। वो नीचे बैठता है कि तब तक किन लू आती है, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या माफी मंगवा रहे हो, ऐसा तुम सबके सामने इसका तमाशा मत बनाओ। उसे बोलने लगती है ये पास अभी इसके हवाले कर दो, ये तो इसका होगा ना असली वाला। वहां पर ही वो उसे गुस्सा होने लगता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। किन लू उसे देख रही है, एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया तो फिर मैं तुमसे मैरिज ही नहीं करूंगी। लेकिन उसे क्या पता कि शेंग को अब उसकी कोई परवाह नहीं है और वो अंदर एग्जाम देने चला गया। वापस आता है, जैसे ही बाहर आया तो बाहर ही उसका प्रिंसेस वेट कर रही थी, उसे फ्लावर्स देने लगती है और वहां पर वो काफी ज्यादा हैप्पी लग रहा है। वहीं पर एकदम से आती है किन्नू, उसके हाथों से फ्लावर्स गिरा देती है और कहती है तुम इतने टाइम से वापस नहीं आए, तुम इस लड़की के साथ थे और मैं इतनी परेशान हो रही थी। वो वहां पर ही प्रिंसेस भी उसे गौर से देख रही है। वो उसे कहने लगता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, इसने मुझे इतनी ज्यादा इज्जत दी है ना जो आज तक तुमने नहीं दी है, और तुम हमेशा ही उस म्यू का साथ देती हो। कहती है अभी चलो वापस, लेकिन वो उसके साथ जा नहीं रहा है।
वो वहीं पे उसके सामने अब डट के खड़ा है। वो समझ रही है ये पहले वाला है, जैसे मैं कहती थी ऐसे ही करता रहेगा। वो वहां से उसको लेके जा रही है, लेकिन वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ। लगती है ये लड़की मेरे मुकाबले में आएगी। ये लड़की क्या है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कहता है ये जैसी भी है लेकिन तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम जैसी लड़की से मुझे बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं रखना है। वो वहां पे कह रही है बस करो झगड़ा और वापस चलो। उसे आराम से भी बोलती है, लेकिन शेंग उसके साथ वापस जाने को बिल्कुल तैयार रहती है। एक बार तुम वापस चलो, फिर जो चाहोगे वही मैं करूंगी। प्रिंसेस कहती है बोला ना इसने कि वो नहीं जा रहा है। शेंग कहता है अच्छा, तुम अभी तक जो म्यू पर बिलीव कर रही थी वो क्या था। अब वो वहीं पर प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है उसके सामने और जाने लगता है। पीछे से वो चिल्ला रही है कि ये सब सच नहीं हो सकता, तुम एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकते। वो वहां पे उसे देखती है और कहती है ये सब क्या था वैसे। बोलने लगता है ये सब मेरा पास था, मैं अब उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उससे नफरत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात पे बिलीव करोगी। प्रिंसेस उसे कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता चल रहा है कि तुम कितने ज्यादा दुखी हो। ये सब तुम्हारा पास था और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम उसे बिल्कुल लाइक नहीं करते तो। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं म्यू को, जिसे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। सुबह को हम देखते हैं कि वो एक जगह पे खाना खाने के लिए आते हैं। सब लोग उसे मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि उसकी पोजीशन फर्स्ट आई है, उसने टॉप किया है। बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। प्रिंसेस को भी उससे बहुत उम्मीद थी कि ये फर्स्ट ही आएगा। एकदम से पता चलता है कि वहां पर कुछ तमाशा हो रहा है और पता चल रहा है कि तुम्हारा पास नकली था और तुमने ये सब फेक किया है। वहीं पे ये सब तमाशा म्यू और उसकी फैमिली ही कर रही है। सबके सामने कह रहे हैं कि हमारे बेटे का पास उसने ले लिया, हमने उसको अडॉप्ट किया था, अपना बेटा बनाकर रखा, लेकिन देखो हमारे रियल बेटे के साथ वो आज तक क्या करता आया है। प्रिंसेस सामने ही देखती है। शेंग जैसे ही सामने आया तो फादर का हाथ पकड़ता है, अब ये नहीं चलेगा। शेंग वहीं पे सबको बताने लगता है वैसे तो ये मेरे नाम के पेरेंट्स हैं, इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, मैंने तो हमेशा ही इनको अपना पेरेंट ही समझा है, लेकिन ये म्यू को हमेशा ही अहमियत देते आ रहे हैं, जो हमेशा नाटक करता आया है, फिर भी ये सब इनकी बातों पे बिलीव करते आए हैं। कहा जाता है तुम्हारे पास नकली पास है, वो सबको दिखाने लगता है कि मेरा पास असली है, जबकि इनके पास नकली पास है जो इन्होंने बनवाया है। वहां पर सब देख रहे हैं और कीनू भी देखने लगती है। वो सबके सामने सच्चाई बता देता है, ये मेरा फादर है लेकिन बुरा बिहेव करता है। हमेशा ही म्यू को मुझ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है, इवन कि मेरी फियांसे को भी। वहां पर ही सब कहते हैं तुम ऐसी बकवास कर रहे हो, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया और तुम ये सब कर रहे हो। अब वो कहता है सबके सामने मैंने सच्चाई बता दी है, मैं घर से क्यों भागा। अगर आप लोग मुझसे इतना ही ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहे थे, आखिर कोई ऐसे ही घर से नहीं भागता है। मेरे साथ जो हुआ वो मुझे ही पता है, इतनी मुश्किल से मैं वहां से निकल के आया था। एकदम से म्यू नाटक करने लगता है कि उसे दर्द हो रहा है और नाटक करके वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहीं से म्यू चला जाता है और वहीं से उनको पकड़ के ले जाया जा रहा है। प्रिंसेस उनको पकड़वाती है। सब वहां पे म्यू को बुरा भला कहने लगते हैं। म्यू को वहां से ले जाया जा रहा है। अब वो जल्दी से आती है और शेंग को कह रही है तुम बिल्कुल परेशान मत हो, पहली बार शेंग ने इतना कुछ बोला है, वो कितना काइंड हार्टेड था। दूर से किनलू देख रही है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि ये इस लड़की के साथ है। अब हम देखते हैं प्रिंसेस को, वो आराम से खड़ी हुई है तो सामने जो आदमी आया है, प्रिंसेस उसे कह रही है कि बिल्कुल भी शेंग के लिए कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो अपना पेंडेंट दिखाती है तो उसे पता चल गया है कि ये तो प्रिंसेस है, पहले वो अकड़ रहा था। अब हम देखते हैं कि जेल के अंदर उन दोनों को बंद कर दिया गया है। वो वहां पे चिल्ला रहे हैं तो उन्हें पता चलता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं निकल पाओगे, तुम लोग को जो सजा मिलेगी ना वो देखना। प्रिंसेस वहीं पे खड़ी है। दूसरी तरफ म्यू आता है, वहां पे देख रहा है कि कोई भी अब उससे बात नहीं करना चाहता है। तो भी उसके दोस्त बने हुए थे और उसे अच्छा समझ रहे थे, अब असलियत उसकी सबके सामने आ गई है। वो वहां पर ही कहते हैं हमें कोई बात नहीं करनी तुमसे। वो उनसे कहता है प्लीज प्लीज, लेकिन वो कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है और वो वहां पे देख रहा है कोई भी उससे बात नहीं करना चाह रहा है। किल्लू वहां पे बैठी हुई है और उसे पता चला है कि म्यू के पेरेंट्स को कितनी सजा मिल रही है और वो जेल में है। वहीं पर बोलने लगती है अब मैं उनको कैसे बचाऊं, मुझसे नहीं होगा ये। म्यू वहीं पर आके कहने लगता है प्लीज मेरे पेरेंट्स को बचा लो, अब तुम ही एक मेरा सहारा हो, प्लीज हमेशा तुम हेल्प करती आई हो। कहती है ये काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन म्यू कहने लगता है मेरे पेरेंट्स ही तो हैं, उसके बाद मेरा है ही कौन। भाई तो आगे चला गया, देखो कैसे बिहेव कर रहा है। फिर से उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। अब वो आती है और वहां पर पैसे देकर ये काम करवाने लगती है। कहा जाता है ये काम तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उन्होंने जो जुर्म किया ना वो बहुत बड़ा है, आपको पता है। लेकिन वो और उसे पैसे देती है, लालच देके कहने लगती है कि उन्हें जेल से निकलवाना ही होगा आपको। पैसे देकर ये काम करवा रही है। कहा जाता है ठीक है आपका काम हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहीं पर रिजल्ट आया और पता चला है कि उसने तो टॉप पोजीशन पहले ली थी और इस बार उसका रैंक बहुत हाई हो गया, उसे एक बहुत ही बड़ी पोजीशन मिल गई है।
वो जैसे ही देखता है खुश हो जाता है और सामने ही प्रिंसेस देख के हैप्पी हो रही है कि अब तुम स्कॉलर बन गए हो, मुबारक हो। वो कह रही है आपकी वजह से हुआ है, आपने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की है। दूर से किन-लू देख रही है उन दोनों को खुश होते हुए और बहुत सारे लोग उन दोनों को मुबारकबाद दे रहे हैं, तो उसे बहुत जेलसी फील होने लगती है। याद भी आ रहा है कि शंख जब उसके पास आया करता था उसे बताता था कि उसने कितना अच्छा लिखा है, वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, तो वो उल्टा उसकी फाड़ दिया करती थी पेजेस और कहती थी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब वो देख रही है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। आके उसके सामने कहती है अभी तुम वापस नहीं चल रहे हो क्या, मुझे लगता है अब तुम्हें चलना चाहिए। वो वहीं पे बोलता है मुझे नहीं चलना है। प्रिंसेस देखती है, उसे गुस्सा आ रहा है कि ये दोबारा से यहाँ पर आ गई। अब वो कहने लगती है देखो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, अभी मैं बोल तो रही हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, अब मैं पुराना वाला बिहेव तुम्हारे साथ नहीं करूंगी और अब बस कर दो ये सब। प्रिंसेस उसे कहती है अगर बार बार तुमने यही बोलना है ना तो फिर देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कहता है अच्छा बिहेव, तुम हमेशा ही म्यू की बातों पर बिलीव कर रही थी, इवन कि वो मुझे जान से मारना चाह रहा था, फिर भी तुमने उसकी बात पे बिलीव किया, मेरी बात पे कभी तुमने बिलीव नहीं किया और अब तुम यहाँ पर मुझे कह रही हो कि तुम मुझसे अच्छा बिहेव करोगी। अब तो मैं स्कॉलर बन गया हूँ, कभी तुमने मुझे इंपॉर्टेंस दी, हमेशा ही मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। वहीं से वो चुप हो जाती है, कुछ बोल नहीं पा रही है और शैंक कहता है हट जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अब हमारे रास्ते अलग है, मेरे पास मत आना। वो दूर से उसे देखती है जाते हुए तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि आखिर ये मान ही नहीं रहा है। वहाँ पे शैंक को देखते हैं और उसे मुबारकबाद देने लगते हैं, सब बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए हैं, उसके सब फ्रेंड्स भी बन गए हैं। वो सबको कहता है कि हम मिलके काम करेंगे और मैं सबके लिए काम करूंगा, गरीब लोगों के लिए। को सामने देख के गुस्सा आ रहा है कि वो एक स्कॉलर बन गया है और सब उसका इतना ज्यादा साथ दे रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं। अब देखते हैं रात को प्रिंसेस वहीं पे खड़ी है और उसे मुबारकबाद दे रही है कि अब तो तुम्हें बहुत काम भी करना होगा, तुम स्कॉलर बनने वाले हो, अब बिल्कुल भी मेरे सामने मत झुकना। वो उसके सामने 3 बार झुक रहा है इतनी हेल्प करने के लिए। एकदम से कुछ अटैकर्स आ जाते हैं जो आते ही प्रिंसेस पर अटैक करने लगे हैं। वो गिरने लगती है तो वहीं पर शैंग आ जाता है सामने और वो सब दोनों मिलके उसे मारने लगे हैं। शैंग को भी काफी चोट लग गई है, वो प्रिंसेस को कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, उसे काफी ज्यादा चोट लगी है। प्रिंसेस कहती है नहीं यहाँ से मैं नहीं भाग रही, वो उसे सहारा देके वहां से उठाने लगती है। तब तक हम देखते हैं कि दूसरे स्टूडेंट आ गए जो वहां पर उसे बचा लेते हैं उन लोगों से। वहीं पर प्रिंसेस देखने लगती है और वो सब डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को लेकर जाना होगा कोर्ट में। शैंग भी और सब कहने लगते हैं कि हमें इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, पता चलेगा किन लोगों ने इन्हें भेजा है। अब वहीं पर वो सामने आते हैं, पूछा जाता है तुम लोगों ने आखिर ऐसा क्यों किया। वो कहने लगते हैं इसने म्यू की पोजीशन ले ली है इसीलिए, ये सब नकली कर रहा है, फिर भी सब लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं, ये सब नकली पोजीशन इसे मिली हुई है। वहीं पर सामने वो बातें करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये है ही बुरा, इसने हमारे साथ भी बुरा बिहेव किया। प्रिंसेस कहती है जो बोलो वो सच बोलो, तुम लोग को पता है क्या बोल क्या रहे हो, तुम सच बताओ। सामने जो बैठा है उसे पता है कि ये प्रिंसेस है और वो उन दोनों को नहीं पता, वो समझ रहे हैं ये आम लड़की है। कहने लगते हैं ये लड़की भी इसका साथ दे रही थी, इसी ने पैसे दिए हैं और पैसे देकर ये सब कुछ करवाया है। अब वो वहां पे शैंक कहता है सच बताओ तुम लोग को किसने भेजा है, लेकिन वो दोनों बस उनके खिलाफ ही बोलते जा रहे हैं। वहीं पर मेड बोलने लगती है तुम लोग को पता है तुम लोग जिसके खिलाफ झूठ बोल रहे हो वो कौन है, वो प्रिंसेस है। अब वो दोनों सुनते हैं ये प्रिंसेस है, कहने लगते हैं देखो ये कितना ज्यादा कर रहे हैं, कितना नाटक कर रहे हैं, ये प्रिंसेस नहीं हो सकती। एकदम से सामने ऑफिसर कहने लगता है ये प्रिंसेस ही है। उन दोनों को कहता है तुम दोनों जो झूठ बोल रहे हो ना, घंटे से मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग प्रिंसेस के खिलाफ झूठ बोलते जा रहे हो। वो प्रिंसेस के सामने झुकने लगता है और कहता है इनको क्या सजा दूं। अब वो दोनों पकड़े जाते हैं, उनको पता चलता है ये सच में ही प्रिंसेस थी। शैंग वहीं पे है और प्रिंसेस कहती है बताओ कि तुम दोनों को किसने भेजा, अभी सच बताओ हमारे सामने, बताओ अभी कि तुम लोग को किसने भेजा था, वरना अच्छा नहीं होगा। अब उनको पता चलता है कि ये सब म्यू की चाल है और म्यू ने इन दोनों को भेजा हुआ था। सब वहां पे देखने लगते हैं म्यू किस हद तक गिर गया। सब लोग उसके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमें भरोसा है कि शैंग ने कुछ नहीं किया। शैंग सबको थैंक यू करने लगता है। अब हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, वहां पर सब लोग बाहर आ रहे हैं और बाहर ही किन-लू खड़ी है। वो पूछने लगती है कि अंदर क्या हुआ और क्या चल रहा था। उसे बताया जाता है कि क्या हुआ है अंदर। अब वो म्यू से मिलने जा रही है तो म्यू अंदर चिल्ला रहा है कि मेरा एक्सपोज हो गया सब कुछ, तो क्या होगा। वहां पर उसकी माँ कह रही है मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। वो कहता है माँ आप ही तो कहती थी ना कि किन-लू से मेरी मैरिज हो जाएगी, कब से मैं उसे इम्प्रेस करने लगा हूँ, अपने भाई को फंसाया, सब कुछ किया। किन-लू ये बातें सुन लेती है, अंदर आ जाती है और वहीं पर कहने लगती है ये सब तुम क्या बोल रहे थे। कहते हैं नहीं मैंने तो वैसे ही कहा था। किन-लू कहते हैं मुझे सच बताओ कि अभी तुम लोग क्या बात कर रहे थे यहाँ पर।
वहीं पर म्यू की मदर कहती है तुमने ऐसे ही सुना होगा, वो वैसे ही बस परेशान है इसलिए बोल रहा है। अब वो कहता है प्लीज, तो वो उसे कहती है मुझे सच बताओ कि अभी क्या चल रहा था। वो वहां पर ही उसे कहने लगता है कुछ नहीं, मैं अब फंस गया हूँ, अब मुझे कौन बचाएगा। और वो देख रहे हैं कि म्यू को भी उसकी बात पे बिलीव नहीं आ रहा है। म्यू की माँ किन को ही धमकाने लगती है। वहां पर कहता है मुझे बचाओ, बाहर लोग आ रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। तो वहीं पर उसकी माँ कह रही है देखो हम तुम्हें फंसा देंगे अगर तुमने म्यू की हेल्प ना की, सारा इल्जाम तुम पे लगा देंगे। किन देख रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो भाग रहे हैं। वो भागता है बाहर अपने फादर के पास। उसका फादर कहता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। वो एक्सपोज हो गए हैं कि उन्होंने नकली पास बनाया था और ये सब मरवाने के लिए लोगों को भी भेजा था, तो उन्हें पकड़ा जा रहा है। म्यू भागता जाता है तो पानी में गिर जाता है ताकि ऑफिसर उसे पकड़ ना ले, और पानी में डूब के वहीं पे मरने लगता है। ऑफिसर देखते हैं निकालो इसे, जल्दी निकालो बाहर, लेकिन वो काफी हद तक डूब चुका था, उसे तैरना भी नहीं आता। जैसे ही ऑफिसर्स निकालते हैं पता चलता है वो तो मर गया है। अब ये बात वहीं पर पता चल गई है उसे भी। किन वहीं पे खड़ी है तो उसे पता चलता है म्यू जो पानी में गिर गया था उसकी लाश मिली है। उसकी लाश सामने रखी गई है। सामने शेंग भी आ जाता है कि खुद उसने अपने साथ ये सब कुछ किया है, गलत काम ना करता ना। प्रिंसेस भी वहां पर खड़ी हुई है और कहती है तुम परेशान मत हो। वहीं पर पेरेंट्स आने लगते हैं म्यू की और वो बड़ा ही ज्यादा रोने लगते हैं। अब उसका फादर कहता है शेंग प्लीज हमें माफ कर दो। फिर वो दोनों जानते हैं कि अब जेल में जाने की बारी उनकी है, तो वो शेंग को मनाने लगते हैं हमें माफ कर दो। प्रिंसेस भी वहां पे देख रही है। शेंग कहता है अब आप लोगों को अपनी जान का खतरा है ना, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हो। तुम लोगों को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझसे कोई प्यार है। वहीं पर वो कह रही है उसकी माँ नहीं नहीं देखो हमने बचपन से तुम्हें पाला तो है ना। कहता है वो मुझे पता है कि मैंने क्या क्या किया और आप लोगों ने क्या किया। अभी आप लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मुझसे ये सब बोल रहे हैं और मैं इस बात में बिल्कुल नहीं आऊंगा। सामने किन्नू आती है और कहती है प्लीज अब ये झगड़ा बस करो, मुझे माफ कर दो। वहां पर ही कहने लगती है मुझे पता नहीं था कि इन लोगों ने तुम्हारी पोजीशन म्यू को दिलवा दी है, मैं तो समझ रही थी म्यू को मैंने नकली पोजीशन दिलवाई है। वो वहां पे कहने लगते हैं कि ये सब किन का आइडिया था, उसे इल्जाम लगाने लगते हैं हम तो बस इसको फॉलो कर रहे थे। किन कहती है क्या मेरा आइडिया था। वो उस पे इल्जाम सारा डाल देते हैं और खुद रोने धोने लगते हैं। वहीं पर म्यू की माँ नीचे बैठ गई है कि इसने ही हमें मजबूर किया था और इसका आइडिया था, हम तो बस इसके कहने पे कर रहे थे काम। उन दोनों को पकड़ लिया गया है और कहा जाता है चलो हमारे साथ, ऐसे ही यहाँ पर ड्रामा मत करो। इन लोग कहती है शेंग मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं उस लड़के की बातों में आ गई, लेकिन अब देखो मैं ठीक हूँ। बोलने लगता है हट जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्रिंसेस कहती है हट जाओ तो अच्छा होगा। अब वो बोलती है तुम हो ही कौन, ये लड़की मेरे सामने नहीं आ सकती, मेरे फादर की पावर बहुत ज्यादा है। अब वो वहां पर ही देखने लगते हैं। इनको कोर्ट में पता चल गया था कि ये प्रिंसेस है। वहां पर ही बोलने लगता है इसको मैं कोई भी माफ नहीं करने वाला हूँ। उसे धक्का दे देता है पीछे और कहने लगता है चली जाओ यहाँ से। वो देख रही है कि ये लड़की प्रिंसेस है, मुझसे ज्यादा पावरफुल है। वो उसे बचपन की मेमोरीज याद दिला रही है कि बचपन में मुझे सजा मिलनी होती थी, लेकिन शेंग तुम मेरी जगह सजा ले लेते थे, वो तो बात याद करो। बचपन से ही हम साथ हैं, उन बातों को याद कर लो। वो सारी बातों को याद उसे दिलाने लगती है, लेकिन अब उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कहने लगता है वो पहले की बात थी जब मैं तुम्हारी बहुत हेल्प किया करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है और वहीं पर उसको कहने लगता है तुम चली जाओ यहाँ से। वो बोलने लगती है मैं अपने फादर को बताती हूँ, मेरे फादर बहुत पावरफुल है, तुम उनकी पावर से नहीं बच सकते। उसे बताया जाता है कि तुम्हारी फैमिली को एक्साइल किया जा रहा है। प्रिंसेस वहां पे खड़ी है, मेड आकर ये खबर देती है। प्रिंसेस को खबर मिलती है तो प्रिंसेस बता रही है तुम्हारे फादर की पोजीशन हट चुकी है, तुम लोग की फैमिली को एक्साइल किया जा रहा है, कोई भी तुम्हारा अब कोई पावर काम नहीं करेगी। अब ये बात वहां पे पता चली है, वो वहीं से चली गई है। प्रिंसेस वहीं पे कहने लगती है अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वो शेंग को कह रही है मैं तुम्हारे साथ हूँ। शेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और देख रहा है कि प्रिंसेस ने उसका कितना साथ दिया है। दूर से वो गुस्से से वहां से जा रही है और गुस्से से देखती हुई जा रही है उस लड़की को। इसके बाद सब वहां पे उसे मुबारकबाद दे रहे हैं। वो स्कॉलर बन चुका है, अब उसे एक खास पोजीशन मिल गई है, वो लोगों के लिए काम करेगा। काइंड हार्टेड तो पहले ही था, इसलिए लोग बहुत खुश हैं कि इसे ये पोजीशन मिली है, ये हमारे लिए वर्क करेगा। शेंग वहीं पे सबको थैंक यू करके जा रहा है। अब वो जैसे ही आता है पैलेस में तो वहां पर प्रिंसेस के फादर के सामने बैठा है, जिसे पता है कि ये लड़का बहुत अच्छा है और ये भी जानता है कि प्रिंसेस इसे लाइक करती है। तो वो वहां पर उनकी मैरिज की बात करने लगता है, अपनी बेटी को कहता है। वो कहने लगती है फादर आप ऐसे इतनी जल्दी ये सब कैसे बात कर सकते हैं। वहीं पर वो पूछने लगता है शेंग से इस मैरिज के बारे में। तो शेंग कहता है कि मुझे कोई एतराज नहीं है। प्रिंसेस वहीं पे स्माइल करने लगती है क्योंकि प्रिंसेस का फादर पहले ही जानता था कि उसकी बेटी शेंग को लाइक करती है
और शेंग भी इतना टैलेंटेड है तो वो उन दोनों की मैरिज करवा देता है। अब हम देखते हैं 2 दिन बाद उनकी मैरिज सेरेमनी रखी गई है। सब वहाँ पे बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं। जैसे उनकी मैरिज सेरेमनी हो ही रही होती है कि जोर जोर से बाहर से आवाजें आने लगती हैं। अब प्रिंसेस देखती है ये क्या आवाजें आ रही है। वो सामने देखती है कि शेंग के पेरेंट्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है रुक जाओ, मैं खुद उनको देख लेता हूँ। वो बाहर की तरफ आता है तो सामने जो फादर है वो कह रहा है हमें माफ कर दो। शेंग वहीं पे देखता है उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करना चाह रहा। वो दोनों अंदर आ रहे हैं, बोलने लगता है आप लोग अंदर नहीं आ सकते, आप चले जाइए यहाँ से। प्रिंसेस देखती है कि शेंग ने बोल दिया है तो वो वहीं पे कहती है इन दोनों को जेल में डलवा दो। वहीं से उन दोनों को ले जाया जा रहा है और वहां से वो चिल्लाते हुए जा रहे हैं। शेंग और प्रिंसेस की मैरिज हो जाती है और शेंग बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वहाँ से दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि म्यू के पेरेंट्स जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें लोग लेकर जा रहे थे तो भागने की कोशिश करते हैं तो वो एक पहाड़ से ही नीचे गिर जाते हैं दोनों। अब ये खबर शेंग को मिली है जो पैलेस में बैठा हुआ था, तो एकदम से उसे खबर मिलती है कि वो दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, पहाड़ से गिरे हैं और अब उन्हें लाशें ही ढूंढी जाएंगी। जैसे ही उसे पता चलता है वो दुखी तो हो जाता है क्योंकि आखिर वो बचपन से उनके साथ रहा था। दूसरी तरफ बहुत टाइम के बाद हम देखते हैं वहां पर ही किन लू को, जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और वो एक बैगर बन गई है। सामने ही देख रहे हैं कि प्रिंसेस जा रही होती है और शेंग उसके साथ जा रहा है और वो कुछ लोगों को देखते हैं कि इन्हें भूख लगी है तो उनकी हेल्प करते हुए जा रहे हैं, उन्हें पैसे देते हैं खाने के लिए। और वो देख रही है कि शेंग चला जा रहा है और वो एक बैगर बन गई है।